सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको आपकी सुनहरी धूप का अध्याय 3 आसमान गिरा, क्या आसमान गिरा पढ़ाने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने ये क्या लिखा, आसमान गिरा, और कैसा ये अध्याय है कि आसमान ही गिर गया। तो आज आपकी टीचर इसी अध्याय को आपको पढ़ाएंगी कि कैसे एक की बात सुनकर दूसरा उसके साथ, तीसरा उसके साथ बिना सोचे समझे सब लोग भागते गए, ये सोचकर कि आसमान गिरा और आसमान गिरा। तो आज हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के बारे में कि वो कितना रोमांचक अध्याय है, आसमान गिरा। तो आप सब अपनी सुनहरी धूप का पेज नंबर 20 ओपन कीजिए, जिसका नाम है आसमान गिरा। इस अध्याय का नाम है अध्याय 3 आसमान गिरा, पेज नंबर 20। तो आप सब मेरे साथ इस अध्याय को पढ़िए। तो हमारा अध्याय है आसमान गिरा। अब मेरे साथ आप इस अध्याय को पढ़िए। एक दिन छोटा चूजा, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना बेटा, चूजा, ये सब शब्द हैं जिनके अर्थ पीछे दिए हुए हैं। ये अलग से आपके क्या है, शब्दार्थ वाले शब्द हैं, जो अलग से है, इनका आपको अर्थ लिखना है। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहा यह सुनकर घबरा गया, वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबराकर भागने लगा। जब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई, वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया, वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला, महाराज, आसमान टूट कर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखा, पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने ना में सिर हिलाया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला,
वह आसमान नहीं था, यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये है आपके शब्दार्थ, जो आपको कहाँ करना है? अपनी HW की कॉपी में करना है। ये शब्दार्थ आपको HW की कॉपी में करना है। और ये जो लिखा है सही उत्तर चुनकर लगाओ, ये एक मैं आपको बता रही हूँ और आपको करना है। यही आपका, ये आपका होमवर्क है। शब्दार्थ और सही उत्तर चुनकर लगाओ। शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है और ये आपको अपनी पुस्तक में करना है। तो चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? आम पर। ऐसे ही आपको इन दोनों पर भी निशान लगाना है। तो पुनः हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।